एटम्स, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया है, अच्छी हेल्थ में है। और जल्दी से मैम को बता दो हाउस द जोश। जोश पूरा हाई होना चाहिए, क्योंकि चाहे आप 9th क्लास में हैं चाहे 10th क्लास में हैं, ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कौन ले रहे हैं इस सेशन को? नन अदर देन योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, अनुभा गौर। अनुभा गौर मैम, एजी मैम। यस, तो एजी मैम की एटम्स आर्मी। आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट पता है क्यों है? क्योंकि आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे जो इस सेशन को देख रहे हैं वो टॉपर्स हैं, बट बहुत सारे बच्चे वो भी हैं जो मिडिल बेंच पे या पीछे बैठते हैं और बस ये सोचते रहते हैं कि भाई ये टॉपर्स करते क्या हैं, ऐसा वो क्या घुट्टी पीते हैं कि उनके पूरे नंबर आते हैं। उनकी कोई जो स्ट्रैटेजी हमें डिकोड करके बता दे कि वो स्टडी टिप्स क्या है जो हमें भी फॉलो करनी चाहिए, अपन को भी टॉपर बनना है, तो ये पॉसिबल है। क्योंकि फॉर्चुनेटली या सैडली, जैसे भी आप रखना चाहो, आपकी अनुभा मैम भी फ्रंट बेंचर थी। तो मुझे पता है कि मेरे दोस्त या हम लोग क्या टेक्निक्स फॉलो करते थे, किस तरीके से पढ़ाई करते थे, और इसी वजह से साइंस में आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन 10th क्लास। तो वो सारी की सारी टिप्स जो मैंने भी फॉलो की वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो सुनिए और चलिए फिर शुरू करते हैं। प्यार बरसाना है लेकिन, है ना। मैम की एटम्स आर्मी पूरा एक्टिव रहती है सेशन में, और अपना प्यार कैसे दिखाती है? अपनी अटेंडेंस मार्क करके, लाइकिंग द वीडियो वो कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी बुला लीजिए कि तू भी क्या याद रखेगा, रखेगी, तुम्हारे भी भला कर देते हैं हम, कर भला हो भला। एंड डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एनीवन हु इज़ न्यू प्लीज़ डू दैट, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। चलिए फिर, जो टॉपर नहीं बताते वो आपको अनुभा मैम बताएंगी कि वो स्टडी टिप्स और ट्रिक्स क्या फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, एनीवन हु इज़ न्यू, दिस इज़ मी। यस, दिस इज़ मी। ऑल राइट, फिर शुरू करेंगे। और यू गाइज कैन फॉलो मी ऑल्सो, दैट्स माई इंस्टा हैंडल। यहाँ पे भी सारे सेशंस की अपडेट, केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स में टाइम टू टाइम या क्विजेज वगैरह देती रहती हूँ। तो आइए और फॉलो करिए Anubha_AG_। AG मैम्स एटम्स आर्मी, कम एंड ज्वाइन दिस कम्युनिटी ऑल्सो। ऑल राइट, तो चलिए वो सीक्रेट स्टडी टिप्स कौन सी है अभी की अभी डिस्कस कर लेते हैं राइट नाउ। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके सामने लिखी है मैंने, वो क्या है एटम्स? वो ये है। वो क्या है? चलिए पढ़िए ज़रा। डू नॉट लीव एनी कॉन्सेप्ट और टॉपिक फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हम जो अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जो हमेशा ऐसे करते हैं कि यार मैम ने बताया था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कर ले तो तेरे ना अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। जो टॉपर बच्चे वो पता है क्या करते हैं, बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, और वो इन चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं कि हाँ मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, कि हाँ मैम ने बताया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वेल एंड गुड। बट इस बार सीबीएसई का मन क्या कि चलो कुछ नया करते हैं, तूफानी करते हैं, और जो टॉपिक हमें लगते थे कम इंपॉर्टेंट है, जो हमने अवॉइड कर दिए, अगर उसी में से क्वेश्चन आ गया तो, है ना। तो प्लीज रिमेंबर, डू नॉट लीव एनी कॉन्सेप्ट और टॉपिक फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। ये सोच के कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी पासा पलट सकता है ना। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टेक्स्ट बुक मटेरियल्स कंटेन द बेस कंटेंट नॉट ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू। बहुत बार आपको पता है, कल आप जेई नीट जैसे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करते हो, तो एनसीईआरटी तो एक ऐसी बुक है जिसको हमें भगवान मान के चलना है, ठीक है। कई बार ऐसे ना बॉक्स से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछ लेता है और हमने सोचा था अरे ये तो हमने छोड़ ही दिया था, हमें नहीं पता इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये हुआ है, बहुत बार हुआ है। एनसीईआरटी की वैल्यू को कम बिल्कुल भी नहीं करना है, और चाहे आप 9th 10th में हो तब भी बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड बनाता है एनसीईआरटी की वो जो बॉक्स में इंफॉर्मेशन है, या कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट्स को ना छोड़ें। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो करने ही करने हैं, जो मैं बताती रहती हूँ, बाकी टीचर्स बताते रहते हैं, जिससे हर साल क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी 99% है। बट उस 1% को भी अदरवाइज नहीं लेना है, तो उनको भी कवर करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट डेफिनेटली सीखना पड़ेगा। बच्चे बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम डेफिनेटली है, अगर कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 9th 10th क्लास में अपना सिलेबस पूरा करने के लिए टाइम नहीं लग रहा है, किताबें पढ़ के अच्छे से रिवाइज करने के लिए टाइम नहीं लग रहा है। तो बहाने मत बनाओ, एक्सक्यूज़ मत दो,
मैम की एटम्स आर्मी एक्सक्यूज नहीं देती है। यस, चलिए दूसरा सीक्रेट क्या है, आर कॉन्फिडेंस इंक्रीज व्हेन वी हैव अ गुड होल्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो इस बारे में मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूँगी, और वो थोड़ी सी और बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना मैं भी कभी कभी ऐसा करती थी, जो ऑफ लेट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी ना, रट्टा मार लेती थी इस तरीके से कि उसको ना 4-5 बार रिवाइज किया। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। 8th क्लास तक आई वॉज फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल, ठीक है। 9th क्लास में इंग्लिश मीडियम स्कूल में आए, और हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल भी छोटे शहरों में ऐसे नहीं होते थे जिसमें प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है ऑल, ठीक है। तो एट मैक्स होता क्या था कि वो जो साइंस की टेक्स्ट बुक है अब इंग्लिश की बजाय हिंदी में हो गई, आई मीन हिंदी की बजाय इंग्लिश में हो गई है अब। तो जब वो पढ़ते थे थोड़ी प्रॉब्लम तो आती थी क्योंकि सडन चेंज हुआ, और समझ भी आ गया ना वो सारा कॉन्सेप्ट, पर उसको दिमाग में बिठा के लिखने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो कई बार ऐसा होता था कि ना रट्टा मारने लगते थे, दिस एंड दैट, उसके बाद ये फिर ये। जब भी आप रट्टा मारते हो ना वो चीज़ों को ज़रूर भूलोगे, और जब आप लिखने बैठोगे ना उसका आधा ही लिख पाओगे, ठीक है। तो अपना होल्ड किस पे रखना है, कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग पे, कि आपको कॉन्सेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई ना एटम्स, तो ऑटोमेटिकली सब आसान हो जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज में डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज हाँ टीचर्स और आपके वो बोर्ड वाले प्रेफर करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है अगर आपने स्टैंडर्ड इंग्लिश में सही लिखा है तो वो आपके आंसर को गलत कर देंगे या कम नंबर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान रखना है। जब भी प्रॉब्लम हो अपने टीचर को अप्रोच करो और पूछो कि हाँ इस टॉपिक को मुझे समझने में दिक्कत आ रही है, और मैं बचने के लिए कि मेरे नंबर ना कटे मैं रट्टा मार रहा हूँ या रट्टा मार रही हूँ, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जाओ समझो, दोबारा लिखने की कोशिश करो उसको दोबारा, सब सॉर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये भी टॉपर्स हमेशा करते हैं कि हाँ रट्टा मारने पे बिलीव नहीं, चीज़ों को समझने पे बिलीव करते हैं और उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करने पे बिलीव करते हैं, ठीक है। सो टेक हेल्प फ्रॉम द टीचर्स। एटम्स करोगे ना आप, ये अनुभव मैम भी है, जो लगे आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो कि ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। आई ट्राई माई बेस्ट कि हर एक चैप्टर के बाद एक डाउट सेशन रखूँ, ठीक है। अभी अगर मैं CBSE 9th में बोलूँ या 10th में बोलूँ, 2nd चैप्टर चल रहा है, जैसे ही पूरा होगा आई ट्राई टू मेक श्योर एक डाउट सेशन प्लान कर लूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। Make your own notes. When you make notes, you select and summarize the content, and this allows deeper learning to take place. बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये पता है हम लोग क्या करते थे पहले, हम लोग करते थे, हम वेट करते थे कि टॉपर्स नोट्स बनाएंगे, उन नोट्स की फोटोकॉपी करेंगे और बस काम चला लेंगे। लेकिन जब पढ़ने बैठते थे ना पहली बार में चीज़ें कम समझ आती थी। हाँ लिखा तो सब है, बट उस इंसान ने अपनी लैंग्वेज में चीज़ें लिखी है ना। उस इंसान ने जो शॉर्टकट्स यूज़ किए होंगे, जो लैंग्वेज यूज़ की होगी, वो जिसमें वो कंफर्टेबल है। हो सकता है ऐसा नहीं कि आपको समझना है, आपको समझ आए चलो ठीक है, लेकिन उसकी लैंग्वेज इस तरीके से हो कि आपको वो सेम चीज़ करने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो और मे बी आपको बार बार अप्रोच भी करना पड़ रहा हो, ठीक है। लेकिन जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे ना, वो आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती है चीज़ें, वो मेंटल पिक्चर आपका दिमाग ले लेता है उन पेजेस की आपने जो जो लिखा था, और अपनी राइटिंग से जितना अच्छे से समझ आता है वो दूसरे से नहीं समझ आता, ठीक है। अगेन क्योंकि आपका दिमाग सिंक है, आप खुद लिख रहे हो जब, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें जाती रहती है। ऑल राइट, सो प्लीज़ बिलीव इन मेकिंग योर ओन नोट्स। टॉपर्स के नोट्स की कॉपी नहीं मारनी है, चाहे आपके नोट्स आपको लगे गंदे हैं, डजंट मैटर। थोड़ा सा और बढ़िया लिखने की कोशिश करो, बुक से पढ़ो, मैम के केमिस्ट्री के लेक्चर से पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर से पढ़ के साथ साथ नोट्स बनाओ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखो। और नोट्स बनाते टाइम मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, थोड़ा सा स्पेस खाली छोड़ देना, ताकि जब दूसरी तीसरी चौथी बार उन नोट्स से रिवाइज करो, जो आपको और इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता चलती है उन्हीं पेजेस या उसी कॉन्सेप्ट के बारे में आप नोट डाउन कर सको। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लिए कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन आते हैं, मैम ने बताए थे या मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे तब मुझे पता चला, तो वो आपके नोट्स की जो वैल्यू है ना वो और डबल हो जाएगी। और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आप टॉपर नहीं बन सकते, यू कैन एंड यू विल। उस विल को बनाए रखना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। और अपनी डीपर लर्निंग के लिए ये ज़रूर करना है। तो मैम को प्रॉमिस करो कि ये करोगे, मैम को जल्दी से प्रॉमिस करो कि हाँ मैम ज़रूर करेंगे।
क्या करेंगे? खुद के नोट्स बनाएंगे। कितना ही आलस आए, कितना ही प्रोकास्टिनेट करो, पर इस एक्टिविटी से खुद को नहीं बचाना है। मैं भी लिखने की बहुत बड़ी चोर हूँ, पता है, अच्छा नहीं लगता बार बार लिखना है क्या है, और एक टाइम के बाद ना वो खिचड़ी बनने लगती है। तो अपने आप को हमेशा बस ये सिग्नल देते रहना है कि दिस इज़ फॉर माई ओन गुड। इससे मुझे चीज़ें जल्दी समझ में आएगी, मुझे कॉन्सेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत ज़रूरी है ये। और मैंने आपको सारा तरीका भी बता दिया। और एक और बात, नोट्स बनाने के बाद माइंड मैप भी ज़रूर बनाना है, ठीक है। जैसे ही आप नोट्स बना लो उसके बाद माइंड मैप भी बनाओ। वो एक तरीका होगा कि आपको कितना चैप्टर आता है। जहाँ जहाँ पे गलती लगे कॉन्सेप्ट को दोबारा देखो फिर बनाओ। माइंड मैप का मतलब नहीं है कि सारे बड़ी बड़ी लाइनें लिख दो। माइंड मैप का मतलब है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें का एक छोटा छोटा आप नोट बना लो कि ये चैप्टर है, इसमें ये और ये टॉपिक है, इसमें हम इसके बारे में सीखते हैं, इसके इतने पार्ट हैं और ठीक है। उसमें कहानियाँ नहीं लिखनी होती कि आपने मैप बना लिया पूरे चैप्टर में मैंने क्या सीखा, और वो नोट्स पढ़ने के बाद और अच्छे से आप बना पाओगे, ठीक है। तो आपको कभी भी 15-20 मिनट में टीचर भी बोले सरप्राइज टेस्ट और आपको 15-20 मिनट मिले चीज़ें रिवाइज करने को, माइंड मैप हमेशा बहुत हेल्प करते हैं, राइट। सो प्लीज़ डू दैट, है ना। हर चैप्टर के बाद गूगल से कॉपी नहीं करना है, खुद का माइंड मैप बनाना है। फ़ायदा क्या है फिर कोई फ़ायदा नहीं है गूगल से देखोगे तो, क्योंकि वो अपने माइंड का मैप बनाना है जो आपने सीखा उस चैप्टर के बारे में, तब ज़्यादा समझ आएगा, नंबर भी ज़्यादा आएंगे ठीक है। अगली बात, सॉल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टॉपिक। मुझे लगता है ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। बट बात ये कि जब आपके टीचर, आपके गाइड आपको बता देते हैं, वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाती है। तो जैसा मैंने बोला, एनसीईआरटी हमारी होली किताब है ना। उस होली बुक से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इस किताब से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब जब आप भी पेजेस पढ़ रहे हो अपनी एनसीईआरटी के, तो बीच में ऐसे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, टॉपिक के बाद क्वेश्चंस लिखे हैं, और लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है वो सब के सब सॉल्व करने हैं। और मैं तो बोलूँगी एक नोटबुक बना लो अलग से, ठीक है। एक नोटबुक बना लो, एक जैसे मान लो आपकी साइंस की नोटबुक हुई, उसमें 3 तरीके के सेक्शन बना लो जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर रहे हो। दूसरी बना लो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, टॉपर बनना है, कुछ स्ट्रैटेजी अपनाओ, लाइफ में चीज़ें सॉर्टेड फॉर्म में रखो। जितना ऑर्गेनाइज सॉर्टेड चीज़ें रहेगी उतना आपका लेस टाइम कंज्यूमिंग काम रहेगा और उतना आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो एक साइंस के अलग से नोटबुक बना लो, 3 सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और अपने नोट्स बनाते रहो। एक जगह आपका सब कुछ रहेगा। दूसरा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जैसे ही चैप्टर पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, साथ साथ क्वेश्चंस करो। तो अगेन इट विल बिल्ड फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर होल्ड और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। विल यू गेट वट एवर आई एम सेइंग? विल यू डू दैट? येस, श्योर, कम ऑन एटम्स, श्योर, सॉर्टेड, ऑल राइट, दैट्स सुपर अमेजिंग। और अगर मैं एक और बात बोलूँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है आपने सॉल्व कर लिए, उसके साथ साथ और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने भी ज़रूरी है कि आपके ऊपर आपको लगे ही नहीं कि हाँ ये टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो मुझे नहीं आता हो। कई बार ना टर्मिनोलॉजीज बदल के टीचर क्वेश्चन पूछते हैं और आपको लगता है ये तो सिलेबस से बाहर है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और उसके लिए आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस। तो आपको पता है, चाहे मैं 9th की बात करूँ, 10th की बात करूँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स आते हैं और आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन पेपर्स भी आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आते हैं। 10th में तो सॉर्टेड है, सीबीएसई पेपर देती रहती है। 9th की अगर मैं बात करूँ, उनके सैम्पल पेपर के क्वेश्चन से क्या मतलब है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या मतलब है। तो इट्स लाइक जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बार बार स्कूल्स पूछते हैं, टीचर्स पूछते हैं, उसकी भी प्रॉपर गाइड आपको मिल जाएगी, क्योंकि टीचर कहीं और से क्वेश्चंस थोड़ी ना पूछेंगे, टॉपिक थोड़ी ना बदल जाएगा। तो आप समझ रहे हो। और उसमें आपको वेदांतों के अगर आप स्टूडेंट्स हैं या अभी बनना चाह रहे हैं तो रिमेंबर यू विल गेट तत्वा बुक्स ऑल्सो, ठीक है। तत्वा बुक्स बहुत ही हमारी स्पेशल बुक्स है, बहुत दिल के करीब है, क्योंकि बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, जिसमें हर एक चैप्टर की समरी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाइज मिलते हैं। 1 मार्कर की अलग एक्सरसाइज, 2 मार्कर की अलग, 3 की अलग, 4, 5 की अलग, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आते हैं।
जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, जिसमें आपके असर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं, क्योंकि अभी सीबीएसई ने पैटर्न चेंज करके ऐसे क्वेश्चंस डालने भी शुरू कर दिए हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इन बुक से। और जैसा मैंने बताया, आपको अगर और एक्स्ट्रा बुक्स चाहिए, अगर मैं आपको बताऊं कि हाँ ये बुक्स फॉलो कर सकते हो, तो मैंने पहले भी बताया एनसीईआरटी के अलावा यू कैन फॉलो एजुकार्ट की बुक फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स फॉलो कर सकते हो, और अगर पढ़ना है टॉपिक्स को तो आप लखमीर सिंह, मंजीत कौर को भी फॉलो कर सकते हो। लाइक गुड बुक्स, बहुत ईजी लैंग्वेज है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे गिवन है, यू गाइस कैन फॉलो दिस एंड रिमेंबर इट हेल्प्स टू ओवरकम योर वीक पॉइंट्स। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपके वीक एरियाज भी है ना, वो इम्प्रूव हो जाते हैं। वो वीक पहली या दूसरी बार लगेंगे, तीसरी चौथी बार जब आप चीज़ों की प्रैक्टिस करते हो ना, वही चीज़ें आसान लगने लगती है। जैसे मैं मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स मुझे बहुत वीक था मेरा, और ना चीज़ें जल्दी से समझ नहीं आती थी। 4-5 क्वेश्चन के बाद जब मैं 10-15 क्वेश्चन कर चुकी होती थी ना, वो कॉन्सेप्ट अपने आप बिल्डअप होना शुरू हो जाता था और चीज़ें कंपैरेटिवली आसान लगती थी। आई वाज लाइक बस यही था, इसके लिए परेशान हो रहे थे, एंड आई वाज लाइक कम ऑन। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर सॉल्विंग क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपकी बता दिया कि अलग से एक नोटबुक लगा लेनी है और सॉल्व करते रहना है। टॉपर बिल्कुल बनोगे, ठीक है, टॉपर बिल्कुल बनोगे, कोई आपको रोक ही नहीं सकता अगर आप कंसिस्टेंटली रोज 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, जो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ वो फॉलो कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और उसके अलावा मैं बोल रही हूँ अगर तत्वा बुक्स है, कोई और बुक्स है, उनसे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, देन एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। और ऐसा नहीं है कि अगर मैंने बोला 3 घंटे पढ़ाई करना है, 4 घंटे पढ़ाई करना है, तो आप कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि स्टडीज़ भी बोलती है कि मैक्सिमम दिमाग का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है 50-55 मिनट्स होता है। तो यू हैव सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ब्रेक दैट टाइम इन डिफरेंट कैटेगरीज, कि आप एक साथ 3 घंटा मत पढ़ो। आप क्या करो, आप 1 घंटा पढ़ो, फिर 15 मिनट ब्रेक ले लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर 15 मिनट ब्रेक ले लो। दिस विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि अगेन दिमाग में तो जाना बंद हो जाएगा ना, आपको लगता है वो जा रहा है, पर दिमाग भी बोलेगा मुझे थोड़ा ब्रेक दे दो, कोई और एक्टिविटी, वट एवर यू लाइक। ठीक है, अब लगे कि हाँ मैम, जो हम वो 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना, उसमें भी हमारा दिमाग भटक जाता है। जो वो 15 मिनट का ब्रेक है उसमें दिमाग भटक जाता है, और कभी कभी वो 15 मिनट से 1 आवर भी हो जाता है, या उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो मैं अगर इसके हिसाब से बोलूँ कि आप क्या कर सकते हो, एक रिमाइंडर लगा लो फ़ोन में, या अलार्म क्लॉक जो भी होती है, जब भी आप ब्रेक लेने लगो ऐसे रिमाइंडर लगा दो, अलार्म लगा दो कि 15 या 20 मिनट जो भी आपको ठीक लगे। तो जब वो बजेगा ना, अपने आप आपके दिमाग में सिग्नल जाएगा, अरे मेरा ब्रेक का टाइम हो गया, चलो मुझे वापस पढ़ाई करने दो। अगेन 9-10 आई वॉन्ट से कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस चाहिए, बट इफ़ यू फॉलो दिस, एक प्रॉपर रूटीन आ जाएगा आपकी लाइफ में, और अगेन एक बैलेंस आ गया, चीज़ें ज़्यादा दिमाग में बैठेंगी ऐसे। ठीक है, तो प्लीज़ ये फॉलो करो। शॉर्ट ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, कि जितना आपने पढ़ा है वो 3 घंटे ब्रेक लेके वो ज़्यादा दिमाग में जाएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी आपने। ठीक है, चलो, और अगर टॉपिक्स वगैरह टाइम से पूरे हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा कि अरे यार मुझे सब समझ आ गया, और वो कॉन्फिडेंस सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो टॉपर बनना तय है। ठीक है, and this cut down the distraction and maintain consistency in studies that I've already told you। consistency तो सबसे बड़ी की है अगर आपको टॉपर बनना है तो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन को कट डाउन करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी अपनी कोई भी सोशल मीडिया एप्स बंद कर दो, इंस्टा, फेसबुक एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इट्स ऑल अबाउट दिस माइंड। इसको कंट्रोल नहीं देना है, हमें इसको कंट्रोल करना है। और वो कैसे हो सकता है, जैसे मैंने बताया, टाइमर सिस्टम लगा के रखो फ़ोन में कि मुझे बस 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, तो वो जो भी आप स्क्रॉलिंग करते हो अननेसेसरी, वो थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज आपके दिमाग को वो सिग्नल जाता है कि दिस इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, मेरी पढ़ाई, मेरा एम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगेन चीज़ों से भागो मत, भागना सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है, अपने दिमाग को काबू करना, और उसके लिए सोचो क्या क्या सही टेक्निक्स हो सकती है, एंड योर गोल विल बी डेफिनेटली रीचेबल। चाहे वो कितना हो, 98% लाना है, 99 लाना है, क्लास को टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट को टॉप करना है, स्टेट को टॉप करना है, पूरे नेशन में टॉप लाना है, वट एवर इट इज़, इट्स पॉसिबल डेफिनेटली। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है टॉपर बनने की, खुद के अंदर बिलीव। ठीक है, तो
जस्ट राइट दिस डाउन, ये लिख दो जरा, आई बिलीव इन माई सेल्फ, जस्ट राइट दिस डाउन, आई बिलीव इन माई सेल्फ। चैट में, कमेंट्स में मुझे देखना है, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई कैन बिकम अ टॉपर, आई कैन बिकम अ टॉपर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो कोई चीज़ कैसे मिलेगी, है ना? तो खुद पे भरोसा करना बहुत 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 ज़रूरी है मेरे एटम्स। और आपको पता है वेदांतु आपकी हेल्प करने के लिए भी तैयार है। टॉपर बनना है, आपको पता है, मान लो आप अभी यहाँ पे हो, जो भी आपकी परसेंटेज है, और आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी एडिशनल हेल्प मिल जाएगी ना तो सॉर्टेड हो जाएगा सब। तो वेदांतु से आपको वो एडिशनल हेल्प बहुत आसानी से मिल सकती है, चाहे आप 10th में हैं, चाहे आप 9th में हैं। एंड इफ आई टेल यू द प्राइस, यू विल बी अमेज्ड। जहाँ आप कहीं भी ऑफलाइन सेंटर पे जाते हैं, यू नो, ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस होता है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे, बुक्स और वो सब मिला के कम से कम 40-50 हज़ार रुपये, यू नो, दे जनरली आस्क फॉर। चलो वो भी छोड़ो, आप होम ट्यूशन लगाते हैं या आप नॉर्मल अपने ब्लॉक में ट्यूशन्स लगाते हैं, तो आप पर सब्जेक्ट, अगर मैं बोलूँ साइंस के लिए, अगर मैं बोलूँ मैथ्स के लिए, कम से कम एक सब्जेक्ट के आप 1000 रुपीज़ के आसपास तो देते होंगे। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि वेदांतु में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 अलग टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको उसका स्पेशलाइजेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। उन एक्सपर्ट्स को पता है कि साइंस में भी आगे जाके डिवाइड होने वाला है, तो आप अभी से एक्सपर्ट बन जाओ। उसके अलावा मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, ऐसे सब्जेक्ट जो इंग्लिश एसएसटी पे हम ध्यान नहीं देते, बाद में सोचो आपको रिविजन करने का मौका मिल रहा है, वो भी अच्छे से, और कोई भी टॉपिक नहीं छूट रहा, तो वो अच्छी बात है ना। ये 6 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एंड 1 मंथ का कॉस्ट इज जस्ट 675 रुपीज़। एक महीने में सारे सब्जेक्ट्स हो रहे हैं। एक हफ्ते में आई गेस 4 दिन आपकी क्लासेस होगी, 3 से 4 दिन, एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड, पूरा सीबीएसई का सिलेबस, एंड द कॉस्ट इज जस्ट 675 रुपीज़ पर मंथ, क्योंकि पूरा 9th या पूरा 10th क्लास का कॉस्ट 9000, बट उससे कट डाउन होके, क्योंकि आप इस क्लास का हिस्सा हैं, आपने एक ऑटोमेटिकली कोड लगाया, AG Pro लगा हुआ होगा, उस AG Pro से, AG Pro से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल गया, विच इज 8100 रुपीज़ फॉर द इंटायर ईयर। 1 साल का प्राइस वेदांतु का, जिसमें सिर्फ क्लासेस भी नहीं मिल रही, आपको हर एक सेशन में क्विजेस मिलेगी, हर एक सेशन में क्विज। टीचर एक टॉपिक पढ़ाएगा, क्विज लेगा। क्विज का इंपॉर्टेंस क्या है? क्विज का इंपॉर्टेंस ये है कि टीचर ने टॉपिक पढ़ाया, उसको कैसे पता चला आपको कितना समझ में आया। क्विज से परसेंटेज से पता चल जाएगा, टीचर रिपीट भी करेगा, क्लास टीचर्स भी बैठे होंगे क्लास में जो आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे हर एक सेशन में। अगर डाउट सॉल्व हो गए तो सोचो टॉपर बनना तो और आसान हो गया, क्योंकि डाउट बन के रह जाते हैं, वहीं तो टेस्ट में नंबर ले जाते हैं, है ना। ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो गई। तत्वा बुक्स प्रैक्टिस के लिए वो भी एडिशनली मिल रही है आपको PDF की फॉर्म में, चाहो तो आप बाद में उसकी कॉपी, हार्ड कॉपी भी बनवा सकते हो। बहुत बहुत अच्छी बुक्स है आपकी हेल्प करने के लिए। हर 15 दिन में टेस्ट भी हो रहा है, उसकी एनालिसिस रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। और तो और इस प्राइस के बाद ये भी कि अगर आप 75% क्लास लगा रहे हो, 75% असाइनमेंट एंड टेस्ट कर रहे हो, जो हम दे रहे हैं हर क्लास के बाद असाइनमेंट, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसकी प्रैक्टिस आपने ना की हो, ताकि आपकी जर्नी तय हो कि हाँ सब सॉर्टेड है। ये सब का सब इज इंक्लूडेड, और आपने ये किया फिर भी अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो पैसा वापस, which is like a very big commitment Vedantu is giving, because we believe in ourselves, we believe in you, we believe in our teachers। तो इसका हिस्सा बनो, बहुत आसान है, ठीक है। और बन कैसे सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। कोई एक सेशन ओपन करते हैं, आप कोई भी सेशन ओपन करेंगे जहाँ वेदांतु 9th-10th लिखा होता है, यहाँ पे शो मोर भी लिखा हुआ मिलेगा, शो मोर पे क्लिक करना है। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे, ठीक है। मान लो 10th क्लास के बच्चे हो, बस इस लिंक पे क्लिक करना है, आपको मिल जाएगा, सॉर्टेड है। अगर आपको चेंज करके 9th के लिए लेना है, यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। चेंज क्लास 9th, देन अगेन स्कूल का प्रिपरेशन हो, चाहे फाउंडेशन लेवल, मतलब आपको अभी से JEE नीट की तैयारी करनी है, कुछ भी हो आपको मिल सकता है। इट्स ऑल दैट यू कैन चूज। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। कोर्स आपका हुआ, और जैसा मैंने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, SST, एक महीने में नॉट 1000 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, इट जस्ट 675 रुपीज़ इंटायरली फॉर इंटायर प्रिपरेशन। और आपको स्पेशल प्रैक्टिस सेशंस भी मिलते रहेंगे, जब टीचर्स को लगता है ना कुछ बच्चे ऐसे जो अभी भी वीक हो रहे हैं, उनके लिए मिड ईयर्स प्रैक्टिस सेशंस एंड रिविजन सेशंस भी चलते रहेंगे। करना क्या है, बस ये रहा लिंक, इस पे बाय कोर्स पे क्लिक करना है, बस। यू हैव सेव 900 रुपीज़, क्योंकि आपने AG Pro लगाया, और आप किसी भी मेथड ऑफ पेमेंट से पे कर सकते हैं।
आई एम श्योर आप हर दिन का 12.5 रुपीज़ कुछ कॉस्ट होगा वो निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्कोर, इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस एंड मज़ा आएगा आपको यहाँ पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए, बहुत सॉर्टेड है। आई थिंक आप सबको सब समझ में आ गया है, तो देर किस बात की है, इसका हिस्सा बन जाइए और बोलिए अपने आप को क्या, दैट आई एम अ प्राउड वेदन, है ना, दैट आई एम अ प्राउड वेदन। बस फिर क्या है, हैशटैग एजी प्रो याद रखना है और सारी टॉपर की टिप्स अब आपको समझ में आ गया, अब उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस टॉपर्स की जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स बताए उसको फॉलो करेंगे और क्या लिखेंगे, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई कैन बी अ टॉपर, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई कैन बी अ टॉपर, एंड शो योर कॉन्फिडेंस एंड शो योर लव टूवर्ड्स वेदांतु। लाइक करना है वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करना है, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ वेदांतु के कोर्सेज में, समझ आएगा, मज़ा आएगा, लाइफ सॉर्टेड है एकेडमिकली और सारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप डेफिनेटली हो जाएगा। चलिए, आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। आपकी अनुभव मैम मिलेगी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हास्ता ला विस्ता।